हेलो एवरीवन, ये लेक्चर आपका बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें जो हम आज पेपर डिस्कस कर रहे हैं वो आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है। तो हमने लास्ट लेक्चर में आपके एक सर्कुलर लूप के कारण आपके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था और इस लेक्चर में हम एक दूसरा आपका केस कंसिडर करेंगे जिसमें हम आपके एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, वो हम निकालेंगे। तो आज हम जो निकालेंगे आपका वो निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। तो इसके लिए हमने एक आपके वायर कंसिडर किया है, ठीक है, जिसकी थिकनेस बहुत स्मॉल है, ठीक है, और इसकी लेंथ जो है इनफाइनाइट है। इसको हम ए बी आपका वायर दे सकते हैं, ठीक है। इस पे जो चार्ज लिया है वो आपके क्यू लिया है और जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो आपके पास लैम्डा है और हमें कोई पॉइंट है पी, ठीक है, जिसकी ओ से जो दूरी है, ओ कोई आपका पॉइंट लिया है आपके इस वायर पे, उससे जो डिस्टेंस है वो आर है। तो हमें पॉइंट पी पर इस पूरे जो इनफाइनाइट जो आपके वायर है उसके कारण आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड करना है। तो ये आपका कुछ कुछ जो हमने सर्कुलर लूप के केस में किया था उस तरह से कुछ आपका सिमिलर होगा। तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा। ये आपकी डायरेक्शन क्या है, वाई है। तो डी वाई एक एलिमेंट है वो आपका कंसिडर किया है और डी वाई एलिमेंट के सेंटर से जो पी की डिस्टेंस है वो आपकी एक्स है, ठीक है। और जो ओरिजिन है, ठीक है, जो ओ है आपका कैसे स्थित है, जो पॉइंट पी है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर लंबवत आपके ओ स्थित है। जिस पॉइंट पे आपको निकालना है उस पॉइंट से जो लंबवत दूरी है वायर की वो पॉइंट आपका क्या है, ओ, उसको हमने ओ पॉइंट लिया है और उससे वाई दूरी पर आपके एक एलिमेंट हमने कंसिडर किया है, एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया है डी वाई लेंथ का। और इस पहले हम क्या करेंगे, इस लेंथ के कारण, डी वाई लेंथ के एलिमेंट के कारण पॉइंट पी पर क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो सेम यही चीज़ हम करेंगे कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण क्या आएगा, डी ई, ठीक है। ये आपका एंगल थीटा हो जाएगा। इसका एक कंपोनेंट ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा। तो इस डायरेक्शन में डी ई कॉस थीटा और ये आपके क्या आ जाएगा, डी ई, सॉरी, इस डायरेक्शन में डी ई साइन थीटा। ये इसके हमने दो कंपोनेंट कर दिए, ठीक है। अब इसी लेंथ का वाई, ओ से वाई दूरी पर हम एक और एलिमेंट कंसिडर करेंगे जस्ट इसके अपोजिट डी वाई लेंथ का, और उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको हमने सेम आएगा क्योंकि ये हमने किससे लिया है, सिमेट्री से। ये वाई डिस्टेंस पे है ओ से, तो ये भी आपका क्या है, वाई डिस्टेंस पे है और लेंथ दोनों की सेम है। तो इसके अगर हम कंपोनेंट करेंगे ये आपका थीटा हो जाएगा। तो इसके कारण भी डी ई कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में डी ई साइन थीटा। तो जो साइन थीटा वाला आपका कंपोनेंट है जो वाई डायरेक्शन में, वो आपका कैंसिल हो जाएगा और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा किसके कारण, इसके कारण वो आपका क्या होगा, सिर्फ वही आपका ऐड होगा, बाकी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इस वायर के कारण अगर आपको डायरेक्शन पूछें तो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो टोटल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वायर के कारण पॉइंट पी पर जो आपके टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखो उसके दो कंपोनेंट होंगे। ई इजिकल्स टू आपका क्या होगा, हमें पूरा करना है क्या, अवकलन करेंगे
लेंथ इसकी क्या है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का है, तो उसका अवकलन करना पड़ेगा। एक्स डायरेक्शन में आपके एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, एक वाई डायरेक्शन में आ रहा है, और वाई डायरेक्शन आपका क्या होगा, ज़ीरो, तो ये वाला तो ज़ीरो होगा, और सिर्फ जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट के कारण, और वो क्या है आपका डी ई कॉस थीटा। अब हमें क्या करना है, और जो वायर की लेंथ है वो क्या आएगी, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये आपका ई आ गया। तो डी ई की वैल्यू हम कैसे रखेंगे, के डी क्यू, जो आपका लाइन एलिमेंट है उस पर कारण आपका जो चार्ज है वो क्या है, डी क्यू, और जो लेंथ है वो क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। लैम्डा आपके पास क्या है, लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से आप डी क्यू की वैल्यू निकालेंगे, डी क्यू लैम्डा डी वाई, ओके। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्डा डी वाई एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया डी ई की वैल्यू। अब इसे हम अगर हम पुट करेंगे इक्वेशन में तो आपके माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के लैम्डा डी वाई एक्स स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने लिया है, देखो ये आपका, मैं डायग्राम फिर से बना देती हूँ क्योंकि इसमें हमें कुछ वैल्यूज चाहिए होंगी। ये आपका O है, ये आपका P है, ये Y थी आपके पास, ये X है, ये R है, ये हमने थीटा लिया था, ये M पॉइंट लिया था, ये आपका लाइन एलिमेंट था dy का, ठीक है। तो अगर हम त्रिभुज MOP में देखें तो tan थीटा आपके पास क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब आपके पास क्या है y, लंब बटा सॉरी आधार, कर्ण नहीं आधार, तो y अपॉन r, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये लंब है, ये आधार है, और ये आपका कर्ण है, तो ये हो गया आपके पास y अपॉन r। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे, y, अब हम सिर्फ इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, बाकी हमारा काम हो चुका है, बस हमें इस अवकलन को सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम जो निकालेंगे आपके y इज इक्वल्स टू r टेन थीटा डी वाई आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। ये डी वाई की वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो के लैम्डा आपके पास कांस्टेंट है, माइनस पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू, देखो आपकी लिमिट भी चेंज हो जाएंगी। अब पहले डी वाई में इंटीग्रल था, अब आपका किस में हो जाएगा, डी थीटा में, तो अगर आप इसमें प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट रखेंगे तो आपके प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट आपके टेन थीटा में कब आता है, जब माइनस पाई बाय टू और प्लस पाई बाय टू होता है, तो इस हिसाब से आपकी लिमिट भी चेंज हो गई है, तो कॉस थीटा एक्स स्क्वायर, और डी वाई की जगह हम क्या रख देंगे, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ओके। और इसको हम 2k लैम्डा 0 पाई बाय टू ये भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा एक्स स्क्वायर आर सेक स्क्वायर डी थीटा। यहाँ से इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो 2k लैम्डा 0 टू पाई बाय टू, ऊपर नीचे हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, आर से, तो ये आपका आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। यहाँ से आप देखिए तो सेक स्क्वायर आपका क्या होता है, साइन का उल्टा, तो साइन आपके पास सेक थीटा की वैल्यू आपके पास आएगी एक्स बाय आर, तो कर्ण बटे लंब, तो कर्ण आपका एक्स है और लंब आधार आपका आर है, तो ये आपका डी थीटा, इसकी वैल्यू आ गई, सेक स्क्वायर की वैल्यू आपके एक्स बाय आर आ गई, तो ये वैल्यू आप रखेंगे तो 2k लैम्डा 0 टू पाई बाय टू कॉस थीटा आर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से सेक स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो एक्स स्क्वायर ऑन आर स्क्वायर डी थीटा, ये कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास जो टर्म बचेगी वो 2k लैम्डा 0 टू
π/2 cos थीटा अपॉन r d थीटा। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जो कि आपका क्या आएगा 2k λ/r। ठीक है, तो जो आपका इनफाइनाइट वायर है उसमें जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 2k λ/r। ठीक है, आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर क्या आ गई, मान लो इस पॉइंट पे आपको निकालना है, और जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाते जा रहे हैं, देखो एक चीज़ इसमें है कि ये आपके जो वायर है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, वायर की लेंथ का इसमें कोई भी टर्म नहीं है। ठीक है, वायर की लेंथ से कोई टर्म नहीं है, किस पे आपका सिर्फ डिपेंड कर रहा है, देखो क्या आपका कांस्टेंट है आपके पास, लाइन चार्ज डेंसिटी आपके पास कांस्टेंट है, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, जितनी दूरी पर हमारा चार्ज है, सिर्फ दूरी पर डिपेंड कर रहा है कि दूरी कितनी है, उस हिसाब से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा। लेंथ का इसमें कोई भी आपके रोल नहीं आ रहा है। तो जैसे जैसे आपकी लेंथ आप बढ़ाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, सो और इससे रिलेटेड भी आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं कि अगर आपका चार्ज है dq, टेन माइक्रोकुलाम है, डिस्टेंस आप 15 सेंटीमीटर ले लो, और जो लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी वो आपकी होती है चार्ज पर कुलाम पर मीटर, वो आपको 5 कुलाम पर मीटर आपकी दी हुई है। तो आपको क्या निकालना है, इस डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इस लेंथ को अगर आप बढ़ा के देखेंगे तो आपके क्या होगा, उसके इधर तो इसके आपका मेन चीज़ इसमें क्या है कि जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका जो वायर है उसकी लेंथ पे बिल्कुल भी आपके डिपेंड नहीं कर रहा है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।